नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है महाराजा सूरजमल की स्टोरी से रिलेटेड। द स्टोरी ऑफ ग्रेट किंग एंड हिंदू किंग महाराजा सूरजमल उर्फ सुजान सिंह। इनका दूसरा नाम है सुजान सिंह और इनको महाराजा सूरजमल के नाम से भी जाना जाता था। मुगलों में इतना भय था इनके नाम से कि जब पता चलता था कि महाराजा सूरजमल युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो कांप उठते थे। इनका राज्य हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई जिलों में फैला हुआ था, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, धौलपुर, भरतपुर, फरीदाबाद, रेवाड़ी एंड गुरुग्राम हरियाणा के अन्य कई स्थानों पर फैला हुआ था। कि 3 राज्यों में इनका राज्य विस्तृत था। एक ऐसे महान शासक जो कि वीरता, धीरता, गंभीरता, दूरदृष्टता के प्रतीक थे। लड़ाई होती थी, सूझबूझ और बुद्धिमानिता के साथ युद्ध लड़े जाते थे। महाराजा सूरजमल उर्फ सुजान सिंह ने अपने जीवन काल में कुल 80 युद्ध लड़े और 80 के 80 बार ये विजेता रहे। इनके सामने इनके जो विरोधी होते थे वो घुटने टेक देते जब ये मैदान में उतरते थे लड़ाई लड़ने के लिए। तो 80 युद्धों में से एक बहुत ही ज्यादा फेमस और चर्चित युद्ध की आज हम बात करेंगे। एक बार सन 1763 में मुगल वजीर नजीबुद्दौला ने एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया था। कहने का मतलब ये हुआ, एक ब्राह्मण कन्या थी जो कि उसको ज्यादा पसंद आ गई थी, बहुत ज्यादा सुंदर कन्या थी। उसको अपहरण करके वो दिल्ली ले गया, दिल्ली का लाल किला। तो जब महाराजा सूरजमल को इस बात का पता चला, संदेश मिला, तो उनका खून खौल उठा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कसम खाई कि आज मुगलों को उड़ा दिया जाएगा, काट पीट दिया जाएगा। तो रक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली पर हमला बोल दिया और मुगलों को इतनी बुरी तरीके से काटा कि मार मार के उनको मोर बना दिया। जब दिल्ली फतेह करने के बाद महाराजा सूरजमल वापस आ रहे थे तो गौतम बुद्ध नगर के निकट हिंडन नदी पर मुगल घात लगाए बैठे थे और पीछे से महाराजा पर आक्रमण कर दिया। यानी कि ये जो नजीमुद्दौला था उसने पीछे से तलवार भोंक दी। इस कारण महाराजा वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इनके वीर पुत्र जवाहर सिंह ने सन 1765 में दिल्ली पर फिर एक बार आक्रमण बोल दिया और इस बार इतना खतरनाक आक्रमण बोला कि मुगलों को तहस नहस कर दिया। और वहां जो लगा था, यानी कि दिल्ली के लाल किले पे एक गेट लगा था जो कि चित्तौड़ की याद दिलाता था, यानी कि चित्तौड़ का प्रतीक था। ये उस समय की याद दिलाता था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के महाराजा रावल रतन सिंह को धोखे से मार दिया था, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध भूमि में। तब महारानी पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ जौहर कर लिया था। ये उस समय की याद दिलाता था। पद्मावती के जौहर करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इतना बौखलाया और इतने में गुस्से में आया कि चित्तौड़ किले पर लगा अष्टधातु का गेट उखाड़ वो दिल्ली ले गया और उसने वो गेट दिल्ली के लाल किले पर लगा दिया था। इस बात का इतिहास महाराजा जवाहर सिंह को याद था। तो इस बात को याद कर महाराजा जवाहर सिंह और ज्यादा गुस्से में आ गए और ये गेट उखाड़ उन्होंने हाथी पर रखवा दिया और इसे वो लोहागढ़ भरतपुर ले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने चित्तौड़ के शासक को संदेश भेजा कि आपकी राजपूताना शान का प्रतीक जो गेट खिलजी ले गया था वो हम वापस ले आए हैं, उसे आप ले जाइए। लेकिन चित्तौड़ से कोई उचित संदेश नहीं मिलने के कारण ये गेट उन्होंने भरतपुर किले पर ही लगवा दिया। ये आज भी इस बात का प्रतीक है कि जाटों ने दिल्ली पर फतेह किया था। सन 1765 दिल्ली फतेह। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने धर्म और जाति पर अभिमान होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने पूर्वजों का इतिहास पता चलता है और भविष्य में आने वाले संकटों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो हमेशा अपने जाति और धर्म पर अभिमान करो, क्योंकि इसी से हमें अपने पूर्वजों का इतिहास पता चलता है। लोहागढ़ भरतपुर पर 13 बार अंग्रेजों ने आक्रमण किया, लेकिन वो किले की नींव नहीं हिला सके। यानी कि एक ऐसा जाट किला जो हमेशा अभेद रहा और मुगलों के कब्जे में भी नहीं आया, साथ साथ अंग्रेजों के कब्जे में भी नहीं गया। दुश्मनों से लोहा लेता रहा और अपनी वीरता का परचम लहराता रहा। इसीलिए इस किले को लोहागढ़ नाम से भी जाना जाता है। Thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Jat, Jai Hindu, Jai Shri Krishna. Thank you so much again.